नमस्कार, मैं हूं अमित अजरावत और आप देख रहे हैं जम्मू संवाद। आज हम आपको ये जो खबर दिखाने जा रहे हैं, ये पहली बार खबर नहीं दिखा रहे हैं। ये खबर हमने आपको पहले भी कई मर्तबा दिखाई है और हमने आपको दिखाया है कि एलजी मनोज सिन्हा का जो प्रशासन है वो नहीं चाहता है जम्मू कश्मीर में जो जम्मू के लोग हैं उनको सुविधा मिले, उन्हें सस्ते दामों पर दवाइयाँ मिले और वो उन लोगों के साथ मिला हुआ है लगता है। क्योंकि ये सवाल हम इसलिए आज खड़े कर रहे हैं कि पिछले 2 साल से संयोग फार्मेसी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है, लेकिन संयोग फार्मेसी आज भी अपना इसका बोर्ड यहाँ पर लगा है। आज भी मुझे लगता है कि यहाँ पर संयोग फार्मेसी के द्वारा ही जो है ताला है वो लगाया गया है, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये अस्पताल प्रशासन के पास होगा। एसएमजीएस अस्पताल के अंदर प्रीमाइसिस का ये है और हमें नहीं लगता है कि एसएमजीएस अस्पताल ने अपने जो है प्रशासन ने अपने कब्जे में इसको लिया होगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये एक बहुत हाई लेवल का मैटर है और संयोग फार्मेसी के जो मैं आपको ये बताऊं कि जो ऑनर थे उन पर कई तरह के आरोप भी लगे और उनका जो दवाखाना था वहाँ से भी कुछ उनके कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई थी। कुछ जो दवाइयों को लेकर गलत तरीके की दवाइयाँ बेची गई थी और उनको लेकर उन पर कार्रवाई भी हुई। कुछ लोगों की कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई और ये संयोग फार्मेसी मैं आपको बताऊँ कि शायद ये इतना ताकतवर व्यक्ति की है, जो शख्स मालिक है इसका, कि उसकी हनक देखिए, उसका रसूख देखिए कि अभी तक जम्मू कश्मीर प्रशासन जो है, या फिर यूँ कहें जम्मू प्रशासन जो है, जो मेडिकल कॉलेज का जो प्रशासन है वो बिल्कुल भी इसे हाथ नहीं डाल रहा है। आखिर वजह क्या है? क्या कहीं साँठ-गाँठ चल रही है कि इसको दोबारा से जो है ये अपनी स्कीम लड़ाता रहे सरकार से, बड़े बड़े अधिकारियों से, और यहाँ से फिर से अपनी दुकान खोल ले? क्योंकि इससे तो यही जाहिर हो रहा है। संयोग फार्मेसी जो बंद हो चुकी है, ये वो कंपनी है कि संयोग फार्मेसी जो है ये इसने अपना नाम जो है वो भी बदला लिया था। मैं आपको बताऊं कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनली जो अगर हम बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन ही कंपनी का चेंज हो गया था, जबकि ये वाली जो कंपनी थी एंटरप्राइजेज़ के नाम पे, वो कंपनी इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में कहीं भी एग्जिस्ट नहीं कर रही है। तो आखिर इस तरह से क्यों हो रहा है? इसके अलावा आपको मैं बता दूं, जम्मू का जो मेडिकल कॉलेज है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, वहाँ पर भी इस तरह से संयोग फार्मेसी खुली थी ताकि लोगों को सहूलियतें मिल सकें। इसके बाद सीडी हॉस्पिटल में खुली, उसके बाद आप साइकेट्रिक हॉस्पिटल में चले जाइए, सुपर स्पेशलिटी में चले जाइए। तो ये सभी जगह पर, हालांकि करीब 52 के करीब ये दुकानें पूरे जम्मू प्रोविंस में अलग अलग अस्पतालों में, सरकारी अस्पतालों में खुलनी थी, लेकिन इस व्यक्ति का रसूख, इस कंपनी के मालिक का रसूख इतना ज़्यादा है कि कोई भी अधिकारी मेडिकल कॉलेज का छोड़िए या फिर हेल्थ का कहिए, किसी की भी हिम्मत नहीं है कि इन दुकानों को अपने कब्जे में लीजिए। आखिर क्या कर रहा है ये संयोग फार्मेसी का बोर्ड आज भी यहाँ पर, जबकि ये संयोग फार्मेसी बंद हुए, इसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुए कई साल बीत गए हैं। लेकिन अब सबसे बड़ी एक और बात आपको बता देते हैं, चौंकाने वाली। 21 करोड़ रुपए के आसपास का ये टेंडर हुआ था जम्मू कश्मीर सरकार और संयोग हेल्थ केयर, संयोग जो एंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड है, 3 साल का वो टेंडर था। जैसे जैसे अवधि खत्म होती गई दुकानों की, वो टेंडर भी जो है वो खत्म हुआ, दुकानें बंद होना शुरू हुई, लेकिन उसमें भी अपनी मर्जी से दुकानें बंद की गई। जब तक खबरें नहीं चल रही थी तब तक दुकानें बंद नहीं हो रही थी, जब खबरें चली दुकानें बंद हुई। तो अगर आज के समय पर अगर बात करें, आज के समय पर ये यहाँ पर नए सिरे से टेंडर होते हैं तो कई लोग आएंगे जो इन दुकानों के लिए बिड करेंगे और करोड़ों रुपए का मुनाफा सरकारी खजाने में जाएगा। तो ऐसे में क्या है कि इन दुकानों को जो है इनको अपने कब्जे में नहीं लिया जा रहा है। आखिर क्या वजह है यहाँ पर फिर से इसे नए सिरे से टेंडर नहीं करवाया जाए? अगर अभी हम इस वक्त सीडी हॉस्पिटल में हैं और सीडी हॉस्पिटल में जिस तरह से मैंने आपको एसएमजीएस जीएमसी का बताया, अब यहाँ पर सीडी हॉस्पिटल का भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर संयोग फार्मेसी का बोर्ड लगा हुआ है और शायद हालात देखकर तो यही लगता है कि यहाँ पर जो इसको भी अपने कब्जे में नहीं लिया। तो क्या कहा जाए इस हालात से, इस सूरत से कि एक ऐसी कंपनी जिस पर कई आरोप रहे और उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बावजूद यहाँ से ये दुकानें खाली नहीं करवाई जा रही। आखिर कौन इनके पीछे ऐसा जम्मू कश्मीर प्रशासन में बैठा हुआ अफसर है, या फिर क्या इस व्यक्ति का इतना रसूख है, या फिर कोई किसी नेता का इस व्यक्ति के पीछे हाथ है कि अभी तक अस्पताल प्रशासन की इतनी हिम्मत नहीं है कि इसके बोर्ड को उतारा जाए। इस दुकान का जो ये जो प्रीमाइसिस एक तरह से बनाया गया है सीडी हॉस्पिटल के का है ये, और इसको अपने कब्जे में लिया जाए। क्यों नहीं यहाँ पर फिर से रीटेंडरिंग
करवाई जाती है, ताकि रीटेंडरिंग होगी तो मरीजों को सस्ती दवाइयाँ मिलेंगी, सरकार के खजाने में कई करोड़ रुपए जो हैं वो आएंगे और वो पैसा जो इस्तेमाल होगा पब्लिक के बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, पब्लिक को स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर मिले, सरकार उस पैसे का वहाँ इस्तेमाल करेगी। हालांकि जो पिछले मर्तबा 21 करोड़ रुपया सहयोग एंटरप्राइजेज़ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तब इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर जो पैसा आया था उसका तो अभी किसी ने भी हिसाब तक नहीं पूछा, किसी ने ये पूछने की हिम्मत नहीं की कि वो पैसा कहाँ खर्च किया गया। तो क्यों नहीं इन दुकानों को जो है संयोग के चुंगल से छुड़ाया जा रहा है? कौन वो अधिकारी हैं जो संयोग फार्मेसी को यहाँ पर उन्हीं की जो है उन्हीं के साथ एक मिली भगत करके यहाँ पर इन दुकानों को क्या इनके बोर्ड तक नहीं उतार रहे हैं? कौन वो अधिकारी हैं? ये एलजी मनोज सिन्हा को देखना होगा, ये जम्मू कश्मीर के जो स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारी हैं उनको ये चीज़ देखनी होगी, और जीएमसी की जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर शशि सूदन, जो जीएमसी के अंडर आते हैं, जितने भी एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं या फिर जीएमसी के अंदर, तो उनके अंदर की दुकान या ये जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स की दुकान यहाँ पर इनको खाली क्यों नहीं करवाया जा रहा? क्यों नहीं इनके बोर्ड आज तक जो हैं वो खाली करवाए जा रहे हैं? दूसरा ये है कि सरकार क्यों नहीं इनकी रीटेंडरिंग करवा रही है? क्यों नहीं सरकार चाहती है कि उनके पास पैसा आए? कोविड में हमने देखा बुरी हालत थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की इतनी किल्लत थी, ऑक्सीजन की इतनी किल्लत थी, लोग मरते रहे, और हवाला ये भी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर की थोड़ी कमी है। उसके लिए जीएमसी की अगर बात करें तो वहाँ पर 100 बेडेड एमरजेंसी बनाई गई। तो ये जो पैसा आएगा, ये जो टेंडरिंग नए सिरे से होती है, सरकार जो प्रशासन जो है नए सिरे से टेंडरिंग करवाता है, तो जो पैसा आना है वो पब्लिक के लिए जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको बेहतर करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन कोई भी अधिकारी इसमें टस से मस नहीं हो रहा है। अब पिछले 2 साल से इसको लेकर संयोग एंटरप्राइजेज़ को लेकर खबरें चला रहे हैं, लेकिन अधिकारी जो हैं वो आंखें मूंदे हुए बैठे हैं। तो क्या कहा जाए? ये एक मिली भगत चल रही है कि सरकारी प्रॉपर्टीज़ पर एक ऐसी कंपनी जो इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी नहीं है, क्योंकि कंपनी ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलवा लिया है, तो फिर वो कैसे यहाँ पर कब्जा करके बैठे हुई है? और क्यों नहीं सरकार को मुनाफा करवाने के लिए इनकी फिर से इनकी जो टेंडरिंग होती है वो फिर से टेंडरिंग नहीं करवाई जा रही है? ये बड़ा सवाल जो है जम्मू कश्मीर प्रशासन पर है। फिलहाल आप देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।